क्या साहिब निसाब की इजाज़त के बग़ैर उसके माल से ज़कात निकाली जा सकती है, ली जा सकती है या नहीं ली जा सकती? इसमें ज़हन नशीन फरमाएं, ज़कात के लिए ज़कात देने वाले की नीयत होना शर्त है। ये हमने शराइत के अंदर ज़िक्र किया। उन शराइत को सुनने के लिए वो क्या हैं, आप हमारे चैनल पर मौजूद हमारी वीडियो सुन सकते हैं। यहाँ हमने ये देखना है कि एक साहिब निसाब है, वो ज़कात उसके ज़िम्मे वाजिब हो चुकी है, वो देता नहीं है। मुहताज को पता चल गया, फ़कीर को पता चल गया और उसकी दस्तरस उसके माल तक भी है। वो उसकी इजाज़त के बग़ैर, उसको बताए बग़ैर उसके माल से ज़कात के पैसे निकाले, खुद से उठाए, तो ये उठाना चोरी तो शुमार होगा, उसकी जानिब से ज़कात की अदायगी शुमार नहीं होगी। इसलिए कि ज़कात के लिए नियत करना शर्त थी। जब इसने पैसे उठाए तो मालिक की जानिब से नियत नहीं पाई गई और इसके ज़िम्मे होगा कि जो पैसे इसने उठाए हैं ये वापस करे। अलबत्ता अगर यूँ है कि किसी मोहताज ने किसी के पैसे उठा लिए, साहिब निसाब को पता चला और अभी मोहताज के हाथ में वो पैसे हैं, उसने खर्च नहीं किए, अब साहिब निसाब अगर ज़कात की नियत अब कर लेता है तो उसकी ज़कात अदा हो जाएगी। लेकिन अगर उसके इल्म से पहले मोहताज और फ़कीर ने वो पैसे खर्च कर दिए तो साहिब निसाब और मालिक की ज़कात अदा नहीं होगी। इस मोहताज और फ़कीर के लिए ज़रूरी होगा कि ये उसको उतने पैसे वापस करे। इसी के साथ ये मसला भी ज़हन नशीन फरमा लें, बसा औक़ात यूँ होता है कि साहिब निसाब से ज़बरदस्ती ज़कात वसूल की जाती है। अभी जो मैंने सूरत जिक्र की वो ये थी कि उसको इल्म में नहीं था, बग़ैर इल्म के उठा लिया। अब जो सूरत बता रहा हूँ ये कि ज़बरदस्ती ज़कात वसूल कर लेना, घर का कोई बड़ा है या कोई चौधरी है बरादरी का, फैसला करते वक्त बस जी आप मुझे इतने पैसे ज़कात के लाजमी दें, अब उसके पास से ज़बरदस्ती ज़कात वसूल करता है या कहीं पे दिलवाते हैं। अगर उसने नियत कर ली और फिर दिए फिर तो उसकी ज़कात अदा हो गई, अगर उसने नियत नहीं की तो ज़कात अदा नहीं होगी। लेकिन इस तरह ज़बरदस्ती दिलवाना या यूँ ज़बरदस्ती किसी को कहकर उसे आगे यानी किसी को पास इस तरह ज़कात दिलवाना ये शरअन ठीक नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला समझने की तौफीक अता फरमाए।